सिकंदर जब पूरी दुनिया जीत रहा था, रास्ते में एक फकीर अधनंगा सा लेटा हुआ था। सिकंदर के जाने के रास्ते के बीच में वो अड़चन बना हुआ था। सिकंदर नीचे उतरा और जब वो सिकंदर नीचे उतरा तो उस फकीर ने कहा, कौन मूर्ख व्यक्ति है जो मेरे और सूर्य के बीच में आ रहा है? तुम बीच में से हटो, मुझे धूप नहीं आ रही है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं सिकंदर हूं, आप मुझे जानते नहीं है क्या? बोले, कौन सिकंदर? वो जो दुनिया जीतने निकला है। बोले, हाँ। अगर तुम वो हो तो उससे बड़ा पागल आदमी मैंने नहीं देखा। सिकंदर का हाथ तलवार पर गया। फकीर बोलता है, इस तलवार को म्यान में रहने दो, मेरी बात पूरी कर लेना, उसके बाद तुम्हें जो सोचना है वो सोचो। तुम क्या कर रहे हो? सब मैं दुनिया जीतने निकला हूं। अभी तुम क्या जीतने निकले हो? सब अभी मैं माइनर एशिया जीतने निकला हूं। ओके, माइनर एशिया को जीत लोगे, उसके बाद तुम क्या करोगे? सब मैं भारत जीतूंगा। फकीर हंसा। अच्छा, भारत जीतने के बाद क्या करोगे? बोले, और भी छोटे छोटे मोटे जो द्वीप महाद्वीप हैं उन पे भी जीत हासिल करूंगा। बहुत बढ़िया, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद मैं अपने महल में जाऊंगा, नीतियां बनाऊंगा, पूरे विश्व पर कैसे राज करना है उसकी नीतियां चलाऊंगा, राज्य सुचारू रूप से चलाऊंगा, पूरा विश्व जो है मेरे नियंत्रण में रहेगा और सब लोग खुशहाल रहेंगे और मेरे सिद्धांतों पर जिएंगे। उसके बाद तुम क्या करोगे? उसके बाद मैं थोड़ा आराम करूंगा, चिंतन करूंगा, मनन करूंगा, शांति से रहूंगा। तो फकीर ने कहा, मैं क्या कर रहा हूं? आराम से धूप में लेटा हूं, चिंतन कर रहा हूं, मनन कर रहा हूं, शांति में हूं। अगर तुम्हें इन्हीं चार चीजों की जरूरत है तो तुम्हें ये फौज फाटा लेके चलने की जरूरत क्या है और दुनिया जीतने की जरूरत क्या है? सिकंदर को 2 मिनट तक तो समझ में नहीं आया कि वो कर क्या रहा है। फिर भी ये माया मोह का चक्र ऐसा है कि जो चालू हुआ तो बंद नहीं होगा। सिकंदर ने कहा, महाराज, आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई और मैं सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म में वो मुझे आप जैसा फकीर बनाए। फकीर फिर जोर से हंसा। डायोजनीज नाम था उसका। डायोजनीज जोर से हंसा और बोला, तुम फिर फालतू की बातें कर रहे हो और एक मूर्ख व्यक्ति प्रतीत होते हो। तुम ये कह रहे हो कि अगले जन्म में तुम्हें परमात्मा मेरे जैसा बनाए, जबकि तुम इस जन्म में मेरे जैसे बन सकते हो आज ही अभी। मुझे अगर तुम्हारे जैसा बनना हो तो मुझे युद्ध करना पड़ेंगे, फौज फाटे इकट्ठे करने पड़ेंगे, मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। पर तुम्हें अगर मेरे जैसा बनना है तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम तुरंत बन सकते हो। पर खोट तुम्हारे दिल में है कि तुम ये बनना चाहते नहीं हो। सिकंदर बहुत भारी मन से लौटा, लेकिन आखिरी तक ये विचार उसके दिमाग में रहा कि मैंने जीवन भर ये सब जो किया और आखिरी में मैं जो करने वाला हूं, तो जीवन के उत्तरार्ध में, अंत में मैं जो करने वाला हूं, जिसके लिए मैंने ये सारा काम किया है, ये तो मैं बिना इस सारे काम के भी कर सकता था। हम भी अपने अपने जीवन के युद्ध के सिकंदर हैं। शायद ये युद्ध हमने खुद ही खड़े कर रखे हैं। और कोई हमसे पूछता है कि युद्ध क्यों कर रहे हो? बोले, उत्तरार्ध में आराम करेंगे। तो उत्तरार्ध में क्यों? आराम तो हम आज भी कर सकते। डायोजनीस का ये दृष्टांत जो था, एक फकीर का जो दृष्टांत था, ये सभी सिकंदरों के लिए था, चाहे वो सिकंदर था, चाहे हम जैसे सिकंदर हो।